अंजलि मिश्रा आपके साथ। महाराष्ट्र में आए दिन अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं। इसी के बीच ठाकरे की एकता से अब एकनाथ शिंदे को हो रहा है डबल फायदा। ठाणे और मुंबई में बीजेपी बैकफुट पर है। समझिए समीकरण, आइए जानते हैं पूरी खबर। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव की घोषणा जल्द ही होने वाली है और इसकी संभावना भी है। ऐसे में सभी दल इसके लिए कमर कस रहे हैं। विधानसभा चुनाव में महायुति को मिली बम्पर सफलता के बाद तीनों दल बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी में जबरदस्त तालमेल देखने को मिल रहा है। इसीलिए संभावना है कि कई जगहों पर महायुति के तीनों दल की आमने सामने होंगे। वहीं ठाकरे, बंधुराज और उद्धव एक साथ आ रहे हैं। ऐसे में महायुति को कुछ नगर पालिकाओं में कड़ी टक्कर देनी होगी। इस समीकरण को देखते हुए महायुति में बड़ी भाई बीजेपी के सतर्क रूप से अपनाया है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को गठबंधन की खास जरूरत महसूस हुई। दोनों ने ठाकरे ब्रांड को बचाने की कोशिश शुरू कर दी है। पिछले 3 महीनों में उनकी मुलाकात बढ़ गई। अगर ठाकरे गठबंधन करते हैं तो इसका सबसे ज्यादा असर मुंबई में देखने को मिलेगा। अगर मराठी वोट ठाकरे के साथ खड़े होते तो बीजेपी और शिंदे सेना के लिए चुनौती आसान नहीं होगी। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे में शिवसेना, यूबीटी और मनसे ने रैलिंग निकालनी शुरू कर दी है। दोनों दलों के नेताएं और कार्यकर्ता गठबंधन बनाकर सड़क पर उतर रहे हैं। इसीलिए बीजेपी ने इन दिनों जगहों पर नरम रुख अपनाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्तमान टीवी नेटवर्क। मैं हूं अंजलि मिश्रा आपके साथ। महाराष्ट्र के मुंबई से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें मुंबई के मदनपुरा इलाके के एक बिल्डिंग का कुछ हिस्सा ढह गया, जिसके बाद आशंका है कि कई लोग उसमें दब गए। रेस्क्यू टीम अपनी ऑपरेशन जारी रखी है। आइए जानते हैं पूरी खबर। यह फानू सावला बिल्डिंग का एक हिस्सा ढह जाने से कई लोगों के दबने की आशंका है। सहायक संभागीय अग्निशमन अधिकारी एवं सांगले ने बताया कि 1 बजे कंट्रोल रूम को बिल्डिंग गिरने का कॉल मिला। तुरंत हमारी टीम मौके पर पहुंची। ऊपर के 2 कमरे खाली थे। नीचे काम करने वाले 2 मजदूरों को भी चोट आई। एक महिला को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, उन्हें भी अस्पताल पहुंचाया गया। सर्च ऑपरेशन जारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्तमान टीवी नेटवर्क। मैं हूं अंजलि मिश्रा आपके साथ। उत्तर प्रदेश के बस्ती के वाटरगंज थाना में समाधान दिवस पर पुलिस अधीक्षक रविश गुप्ता के साथ पुलिस अधिकारी अभिनंदन ने मिलकर 11 मामलों पर सुनवाई की। आइए जानते हैं पूरी खबर। 11 मामलों की सुनवाई की, जिसमें मौके पर 2 मामले का निस्तारण कर दिया। शेष मामलों के लिए निस्तारण के लिए मौके पर राजस्व तथा पुलिस टीम भेजकर निस्तारण करवाने का निर्देश थाना अध्यक्ष उमाशंकर त्रिपाठी को दिया। इस दौरान उप निरीक्षक मोहित श्रीवास्तव, विनोद शुक्ला, जुगल किशोर, सुनील तिवारी, संजय निषाद, हबीबुल्ला, प्रिया सिंह सहित अनेक पुलिसकर्मियां मौजूद रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्तमान टीवी नेटवर्क। मैं हूं अंजलि मिश्रा आपके साथ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने मंत्रियों पर कड़ी नजर रख रहे हैं। इसी के बीच ऐसी खबर आ रही है कि वो अपने मंत्रियों के काम का ऑडिट कर रहे हैं। जैसे गुजरात में हुआ था, क्या वैसा ही महाराष्ट्र में होने वाला है? आइए जानते हैं पूरी खबर। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जो हाल किया था, वो उन्होंने पूरा मंत्रिमंडल ही बदल दिया था। फेरबदल के बाद सभी नए चेहरों को शपथ दिलाई थी। गुजरात के बाद अब पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र की बारी है। महाराष्ट्र में महायुति सरकार के मंत्रियों के बीच हलचल मची है। 5 दिसंबर को देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। वहीं 5 दिसंबर को 1 साल पूरा होने पर अपनी सरकार और पूरे मंत्रिमंडल के कामकाज का ऑडिट करने जा रहे हैं।
बताया जा रहा है कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार होने के बाद कई मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार ने 1 साल के काम के ऑडिट की खबर जब से आई है, मंत्रियों में टेंशन फैल गई है। खासकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के कुछ मंत्रियों के लिए यह चिंताजनक है। वे मंत्री हैं जिन पर भी भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप भी लगे हुए हैं। मुंबई और नागपुर के पत्रकारों के बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के कामकाज के ऑडिट का जिक्र किया। फडणवीस ने नागपुर में कहा कि गुजरात में जो कुछ भी हुआ वह 2.5 साल बाद हुआ। महाराष्ट्र में तो अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ है। इन दिनों बयान के जरिए उन्होंने तुरंत फेरबदल की संभावना में इनकार किया और साथ ही अपने मंत्रियों के सिर पर तलवार भी लटकाए रखी।